ये यमुना नदी है। आप लोग देख सकते हैं कि यमुना नदी है और इसके नदी पर एक पुल बना है जो बेहद खूबसूरत है, अपने आप में खूबसूरत है और लोग यहाँ पर शाम को आते हैं देखने के लिए। इसके साथ ही दूसरे साइड में आपको दिखाएंगे तो ये रेलवे का ब्रिज है जो मिर्ज़ापुर मुगलसराय की ओर जो है प्रयागराज से गाड़ियाँ आती और जाती रहती हैं। साथ ही आप नीचे का जो नज़ारा है वो अभी आप देख सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने और टहलने के लिए। लेकिन अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ था। 2019 के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल ऐसे प्लेन मिट्टी पड़ी रहती थी और इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन उतनी संख्या नहीं थी। लेकिन 2019 का जब कुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था तो उसके बाद इसका यमुना बैंक का किनारा जो है वो यमुना बैंक रिवर का ये इसका डेवलप किया गया था और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और लाखों खर्च करके यहाँ पर राजस्थान से मंगाए गए खास तरह के लाल पत्थरों से इसका घाट का निर्माण कराया गया था। पक्के घाट यहाँ पर बनवाए गए थे, लेकिन इस पक्के घाट की आप हालात देखिए। प्रयागराज प्रशासन ने कोई इस पर कदम नहीं उठाया, जिसके वजह बाढ़ आई और बाढ़ के बाद बाढ़ ने अपने साथ कई टन मिट्टी लेकर के आई, जो कि यहाँ पर बाढ़ उतरने के बाद देखने को मिला। लेकिन इसकी बाढ़ की पानी जब घाटा तो इसके बाद इसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर कि करीब कितना मिट्टी है। मैं अगर गिनवाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीढ़ी अभी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए 12 सीढ़ी, मतलब 12 सीढ़ी डूबा हुआ है। इसके नीचे भी और भी है जो कि दिख नहीं रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम तो मुझे लगता है 6 फीट से ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमी हुई है, जिसकी कि सफाई नहीं हुई है। तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके जो ये बनाया गया है, घाट को बनाया गया है, पक्के घाट का निर्माण किया गया है और यहाँ पर लोग टहलने के लिए भी शाम और सुबह के समय में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं बैठने की यहाँ पर व्यवस्था हुई थी, आप देख रहे होंगे कि बैठने की व्यवस्था की गई थी, छत की व्यवस्था की गई, सीढ़ियों थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जब कुंभ के समय इसका निर्माण हुआ था तो बेहद खूबसूरत लग रहा था। और ये जो नज़ारा था, ये जो लाइटिंग की इतनी यहाँ पर भव्य व्यवस्था की गई थी, देखने चाक चौबंद इस जो स्थिति होती है वो यहाँ पर की गई थी। सब कुछ सकुशल सही था। प्रयागराज के जो गरिमा थी उस गरिमा में यह 4 चांद लगा रहा था। लेकिन जनता की जो गाढ़ी कमाई है, उस कमाई का जो इस तरीके से बर्बादी है, इसका बना जो बेहद खूबसूरत था, लेकिन इसकी रख रखाव नहीं हुई, इसकी देख रेख नहीं हुई। जब बाढ़ का पानी उतरा था तो उस समय से लेकर के आज तक तकरीबन 1-2 साल का समय हो रहा है, लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इस मिट्टी के नीचे जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी के नीचे जिसके ऊपर घास फूस उगे हैं, को लाखों करोड़ों रुपए के लाल पत्थर हैं, टाइल्स हैं, संगमरमर है और ग्रेनाइट के पत्थर हैं, तमाम सारे महंगे पत्थर हैं। आप देखिए कितने महंगे पत्थर हैं जो ये बेसिकली राजस्थान में मिलते हैं और वहाँ से ये मंगाया जाता है। और पूरी स्टील की वायरिंग किया गया था कि ताकि देखने में खूबसूरत लगे। बड़ी बड़ी लाइटें भी लगाई गई थी। आप देख रहे होंगे कुछ जल रही हैं, कुछ नहीं भी जल रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, जैसे वो लाइट नहीं जल रही है, ये नहीं जल रही है, इसके साथ वो लाइट नहीं जल रही है। तो कई सारी लाइटें थी जो यहाँ पर लगाया गया था। पुलों को भी उस टाइम पर बेहद आप लोग अगर देखे होंगे तो पुलों को भी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। लेकिन अब जो हालात है, पुल की भी लाइट अब नहीं जलती है। तो जो दिव्य और भव्य कुंभ में करोड़ों रुपए लगा करके प्रयागराज को सुंदर स्वच्छ बनाया गया था, इसकी खूबसूरती को, जिस तरीके से प्रयागराज की खूबसूरती को बनाया गया था, अब वो खूबसूरती नहीं रही। ये दुख है प्रयागराज वालों, प्रयागराज वासियों के लिए, प्रयागराज प्रशासन के लिए भी दुख की बात है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ बना करके देती है तो उसका रख रखाव या तो नगर निगम का होता है या फिर विकास प्राधिकरण का होता है। हालांकि जिसका भी होता है उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो एक तरीके से कहें तो ज़िले का जो अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी होता है, उसके अंडर में होता है, सब कुछ उसके अंडर में होता है। लेकिन आज देखिए कि प्रयागराज का यमुना बैंक किनारा किस तरीके से अपनी बदहाली की ज़िंदगी रो रहा है।